आखिरकार वह घड़ी आ ही गई जिसका सबको इंतजार था। आप सभी लोग जानते हैं कि पिछले कई महीनों से रूस की एक स्पेशल टीम भारत आई हुई थी और भारत में एचएल की जो नासिक फैक्ट्री है जिसमें भारत रूस के सुखोई 30 लड़ाकू विमान बनाता है, उसी फैक्ट्री का एवेल्यूशन कर रही थी कि अगर हम वहाँ Su-57 लड़ाकू विमान बनाते हैं तो हमें वहाँ क्या क्या करना होगा, कितनी बड़ी फैक्ट्री का निर्माण करना होगा और साथ ही कितना खर्चा आएगा, ट्रेनिंग कितनी देनी पड़ेगी और ओवरऑल समय कितना लगेगा। Su-57 को नासिक में बनाने के लिए इसकी रिपोर्ट पिछले कई महीनों से बनाई जा रही थी, जो बनकर अब सामने आ चुकी है। और इस रिपोर्ट में रशिया ने क्या क्या कहा है, Su-57 को लेकर मैं आपको सारी चीज़ें विस्तार से अब बताता हूँ। तो रशिया टीम ने सबसे पहले तो हमें यह खुशखबरी दी है कि अगर भारत चाहे तो अपने देश में ही मेड इन इंडिया Su-57 स्टेल्थ बना सकता है और जो उसका लेटेस्ट वेरिएंट Su-57E है उसका निर्माण भी कर सकता है। और खुशखबरी यह है कि 50% काम ऑलरेडी हो भी चुका है। दरअसल Su-30 के प्लेटफॉर्म पर बन रहा है Su-57। सुखोई 30 जिस पर इंडिया पहले से ही काम कर रहा था और बनाता जा रहा था, Su-30 लड़ाकू विमान को देखा होगा, Su-35 को देखा होगा, लगभग उसी प्लेटफॉर्म पर बना हुआ है Su-57। इसलिए इंफ्रास्ट्रक्चर ऑलरेडी 50% भारत के पास मौजूद है। बस अपनी नासिक वाली उसी फैक्ट्री में थोड़े और बदलाव करने होंगे जिससे कि आप Su-57 का निर्माण जल्द से जल्द कर पाएंगे। यानी कि पहली बात तो यह है, साफ हो गई है कि भारत चाहे तो वायुसेना को मेड इन इंडिया सुखोई 57 दिए जा सकते हैं, वो भी जल्द से जल्द, क्योंकि 50% फैक्ट्री का काम ऑलरेडी डन है। थोड़ा बहुत टेक एंड टेस्ट हमें करने होंगे, उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट जल्दी ही हो जाएगी और जल्दी ही वायुसेना को भी Su-57 मिल जाएंगे। लेकिन इसके बाद जो उन्होंने बाकी रिपोर्ट दी है उस पर हमें थोड़ा विचार करने की ज़रूरत है। विचार इसलिए क्योंकि इसमें टीम ने हमें यह बताया है कि इसका खर्चा कितना आएगा। दरअसल सुखोई 57 को अगर हम 50 से लेकर 60 की संख्या में खरीदते हैं और कहते हैं कि हमें सारे लड़ाकू विमान मेड इन इंडिया ही बनाने हैं, यानी कि Su-57 पूरी तरीके से भारत में बनेंगे और 50 से ज़्यादा संख्या में हम नहीं खरीदेंगे, तो ऐसी स्थिति में प्रति लड़ाकू विमान हमें $120 मिलियन की लागत आने वाली है। और ये बहुत ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा इसलिए क्योंकि इंटरनेशनली रूस ने अपने Su-57 लड़ाकू विमान की कीमत, सुखोई 57 लड़ाकू विमान की कीमत $40 से $50 मिलियन बताई है। वैसे आपको बता दूं, जो भी मैं आपको प्राइस बता रहा हूं यह सिर्फ लड़ाकू विमान के हैं। इसके साथ कोई पैकेज नहीं है, कोई मिसाइल पैकेज नहीं है, ना ही कोई और एडवांस फीचर हैं। यह सिर्फ लड़ाकू विमान की कीमत है जो रूस उसे बेचता है $40 से $50 मिलियन में और वो भारत को पिच कर रहा है 120 मिलियन में। और ये 3 गुना कीमत क्यों है? 3 गुना कीमत है मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। भारत में इसकी मैन्युफैक्चरिंग की जाएगी तो 50% इंफ्रास्ट्रक्चर और बनाना पड़ेगा। इसके अलावा भारत के अंदर जो वर्कर्स हैं उन्हें ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। वही भारत चाहता है कि मेड इन इंडिया रडार भी लगे। इसमें जो भारत ने खुद बनाया है उत्तम, ऐसा रडार वो इसमें लगाना चाहता है क्योंकि वह ज़्यादा एडवांस है और जल्दी इंडिया का यूज़र फ्रेंडली है। इसके अलावा कुछ माइनर और कुछ मेजर यहाँ पर हम इस लड़ाकू विमान में अंदर मॉडिफिकेशन करवाएंगे अपने लिहाज से। उन सब की कीमत बैठती है 120 मिलियन, जो फिर भी बहुत ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा इसलिए क्योंकि F-35 स्टेल्थ लड़ाकू विमान जो हर मायने में सुखोई 57 से ज़्यादा एडवांस है, ज़्यादा कैपेबल है, उसकी कीमत आज की तारीख में $80 से $90 मिलियन से शुरू होती है। रूस भले ही मेड इन इंडिया उसे बना रहा हो, फिर भी आप 3 गुना कीमत नहीं बता सकते। इसलिए मुझे लग रहा है कि रूस ने यह कीमत सिर्फ इसलिए बताई है ताकि भारत मेड इन इंडिया के लिए डिकरेज हो जाए और भारत सोचे कि यार 40 से 50, हद से हद 60 लड़ाकू विमान हमें खरीदने हैं, क्यों इतना झंझट पालना, मेड इन इंडिया का डायरेक्टली मेड इन रशिया Su-57 खरीद लो, 3 गुना कीमत से हम बच जाएंगे। कुछ इस तरीके से यह हो सकता है। लेकिन अभी प्राइस यह बताई है रशिया ने, यह नेगोशिएट हो सकती है। बैठकर दोनों देश जब बात करेंगे तो प्राइस 100 मिलियन के आसपास निश्चित तौर पर आ जाएगी। और इसलिए एचएल ने फिलहाल अपनी खुद की रिपोर्ट तैयार करना शुरू कर दी है, जिसमें एचएल यह बताएगी कि अगर हमें देश में के अंदर Su-57 को बनाते हैं तो रशिया की जो रिपोर्ट है उसके लागू करते हैं तो कितना यह खर्चा एचएल को उठाना पड़ेगा, कितनी एनवायरनमेंट की ज़रूरत पड़ेगी और साथ ही कितना टाइम लगेगा। यह पूरी एवोल्यूशन रिपोर्ट अब भारतीय टीम तैयार करेगी जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को दी जाएगी और उसके बाद दोनों देश नेगोशिएशन स्टार्ट कर देंगे। लेकिन मैं आपका सवाल पूछता हूं कि अगर हम लड़ाकू विमान हम 100 मिलियन का भी पड़ता है तो भी काफ़ी ज़्यादा महंगा है। ऐसे में क्या हम $100 मिलियन का मेड इन इंडिया सुखोई लेना चाहिए या डायरेक्ट रूस से 40 से 50 लेकर खुश हो जाना चाहिए? कौन सा ऑप्शन भारत के लिए बेटर होगा, इस पर आपका क्या ओपिनियन है, कमेंट में करके ज़रूर बताइएगा। वैसे ही हम पूरी डील पर मेरी बारीक नज़र है, जैसे ही कोई बड़ी रिपोर्ट आएगी मैं आपको ज़रूर सूचित करूँगा। फिलहाल इस वीडियो में ही इतना ही।